सफेद कपड़ा दे दीजिए। विराट सर, ये क्या है? हाँ? ये कैसा बेहुदा मजाक किया किसी ने? हाँ? मेरे बेटे की फोटो, मेरा बेटा भी जिंदा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। मुझे जानना है किसने रखा है ये फोटो यहाँ पर। मैंने इस अमृता के साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद इसने आज मेरा साथ दिया। और वहां वो प्रियंका पता नहीं क्या प्लानिंग कर रही है इसके खिलाफ। क्या करूं? जिसने भी ये किया उसे छोड़ूंगी नहीं। कर रिलैक्स, देखो आप मुझे मत बोलिए, ये गलत है। कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहीं ये प्रियंका की हरकत तो नहीं? करना क्या चाह रही है वो? बैंकर कहाँ रह गए यार? शायद आज जो हुआ उसके बाद मेरी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान होगी वो। सीसीटीवी फुटेज बैंकर से पहले मुझे देखनी है। हाँ भाई, टेंशन मत ले, वही कर रहा हूँ। थैंक गॉड। बैंकर कहाँ रह गई थी तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बॉडीगार्ड्स को बुलवाया, वो कल सुबह तक आ जाएंगे और सेफ। अरे क्या हो गया तुम्हें? बैंकर, मैंने वो सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लिया है और तुम यही चाहती थी ना? क्या करूंगी मैं फुटेज देख के? मेरा मन कर रहा है उसका गला तो एक सेकंड, क्या कर रही हो? मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? हाँ? और तुम्हें अटैक करना आता भी नहीं है। सीख जाऊंगी जब वक्त आएगा तो। छोड़िए। मैं सिखा सकता हूँ, सिखा दूं? पर उसके लिए ना तुम्हें थोड़ा काम होना होगा। एकदम शांत, रिलैक्स। क्या है ना, ऐसे बौखला के पागल हो जाओगी गुस्से से तो कुछ नहीं कर पाओगी। ना अपने आप को बचा पाओगी और ना ही अटैकर पे हमला कर पाओगी। सो ब्रीथ, ब्रीथ। गुड। तुम्हें अटैकर को ऐसे दिखाना चाहिए जैसे तुमने हार मान ली हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। जिस फोर्स और प्रेशर से तुम पे अटैक कर रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक बार ऐसा हो जाएगा तो तुम उसे थोड़ा सा गुमराह करना, अपनी एल्बो लेना और यूं घुमा के उसे। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। फासला ना। मैं सॉरी, वो एक सेकेंड, वो सॉरी, मैं बस सिखा रहा था। कल से वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। बस तुम्हें दो चीजें ध्यान में रखनी है, ना तुम्हें गुस्सा करना है ना ही टेंशन लेनी है। और एक और बात, वो प्रियंका जानती है कि अब मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। जगह किसी और ने ले ली। Take it. कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए।
विराट का फोटो वहां होना मजाक नहीं है प्रियंका। मैंने भी मजाक किया ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, मुझे बताने से अच्छा है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। आप वो काम कीजिए जो मैं चाहती हूँ कि आप कल करें। ओनली इफ आप ये चाहती है कि ये प्लान आगे बढ़े। 10 दिन से विराट ने मुझसे बात नहीं की है, ऐसा पहली बार हुआ है। यू नो व्हाट मम्मी जी, आपके साथ से बहुत कुछ होने वाला है जो आपके साथ पहले कभी हुआ नहीं, और उसकी शुरुआत होगी कल, जब हॉस्पिटल में होगी देवी की घट स्थापना। पर यू नो व्हाट, उसके लिए ना आपको डॉक्टर के दर्द पकाने पड़ेंगे। समझ गई ना? इतनी समझदार तो आप है। जब आप उनका दर्द दूर करेंगे तभी वो आपका दर्द समझ पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम वहां जाओगी तो सीसीटीवी फुटेज में दिख जाओगी। आपको मैं इतनी दम लगती हूँ? नहीं मम्मी जी, मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ। ऑब्वियसली मेरी जगह पे कोई और आएगा, और इन केस अगर हमारा प्लान फेल होता है तो हम फंसेंगे भी नहीं, हम सेफ रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। गुड आइडिया। प्लान फेल नहीं होना चाहिए, जो करना पड़े करो, लेकिन उस अमृता को उसकी जगह दिखा दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिसने भी वो फोटो वहां पे रखी वो अंदर कब गया या गई और कैसे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज ना कई बार देखा। बिल्डिंग के लोगों के अलावा बाहर का कोई इंसान ना अंदर गया ना बाहर आया। फिर मतलब किसी अंदर के इंसान का ही काम है। हाँ, हो सकता है। देख, मॉम तो नहीं हो सकती। आई नो मॉम ने बहुत कुछ किया है, बट अपने बेटे की फोटो साथ में, क्या तुझे भरोसा नहीं हो रहा ना? कोई नहीं, तेरी गलती भी नहीं है। हमने जो किया उसके बाद नहीं भाई, तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देख, मैं ना बबीता आंटी पे डाउट नहीं करता। वो माँ है यार, उन्होंने जो किया ना तेरे भले के लिए किया। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें क्या लगता था कि तेरी भलाई इसी में है कि प्रियंका के साथ तेरी दोबारा शादी हो। उससे अच्छा कुछ रहा था। चुप कर यार, कुछ भी बोल जा। भाभी को पता चल गया ना तो पगला आ जाएगी। वैसे भी आजकल तेरी भाभी ना हर छोटी मोटी बात का स्ट्रेस लेती है, तो ये बात तो है। क्या तुझे प्रॉब्लम नहीं अब किस चीज से? मेरे अमृता को भाभी बोलने से? तूने कहा ना तेरी भाभी पगला जाएगी। अरे यार शेकी, मजाक का टाइम नहीं। शेकी, इशिका, हो सकता है जिसने भी वो फोटो रखी हो इशिका ने उसकी हेल्प की। हो सकता है, राइट? कल वैसे भी हॉस्पिटल में वो देवी स्थापना है ना, तू एक काम कर, तू इशिका पे नजर रख। मैं नहीं चाहता कोई नया कांड हो भाई। वैसे भी यहाँ पे हर त्योहार में नया कांड होता, और अगर नया कांड हो गया ना तो ये जो अमृता की नई मासी आई है ना, वो मेरी बचा देगी। वो वैसे भी हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करती। कुछ हो तो ब्लेम, कुछ ना हो तो ब्लेम। बहुत इरिटेटिंग है यार उसकी ये मासी। बस पूरे टाइम ना कंप्लेन करना है उनको। वैसे इस बार बहू ऑफ द ईयर अवार्ड तो तुझे ही मिलेगा। मैं बहू दिखता हूँ तुझे? अरे नहीं, मतलब ऐसे कह रहा था। मैं जा रहा हूँ ना इशिका पे नजर रखने। बाय। Ishu baby, your favorite cake, favorite flavor. आजकल तुम्हें अच्छा लग रहा है ये वाला, है ना? क्यों ऐसा होता है? ऐसे टाइम पे ये वाला फ्लेवर खाने का मन करता तुम्हारा? I mean, first time. Come on, take this. अरे मुझसे नाराज हो ना, केक तो खा लो, खा लो। और मुझसे भी क्यों नाराज हो? तुम्हारी भलाई के लिए तो वहां जाने के लिए मना किया था मैंने।
मुझे पता था ये सब होने वाला वहां पे। उल्टी सीधी बातें, यहाँ वहां की बातें। देख लिया ना कैसी थी वो वैंडी, मुंह फट। तुम्हारा मुंह कहाँ गया था? वही था। मेरे बचाव में कुछ बोला क्यों नहीं फिर? क्या बोलता मैं। अब देखो ना स्वीटहार्ट, ये भी सब कुछ मेरे लिए भी तो नया है ना। हा? सच में मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। और उस पर से वो अम्मू, हमारी मदर इंडिया। अरे पता नहीं बेवजह इतनी फिक्र कर रही थी तुम्हारी, जैसे उससे ज्यादा किसी को फिक्र ही नहीं है तुम्हारी। ये ना बातें और जिम्मेदारियां निभाना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, बोलते सब हैं। देखना जब टाइम आएगा ना, जब जरूरत पड़ेगी ना उनकी, आसपास कोई नजर नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। ये सब ना ढोंग है। सच बताओ ना तो सबको अपने हिस्से की पड़ी हुई। उनको पता है अच्छी तरह से कि ये भाई मेरी प्रॉपर्टी में उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो क्या ना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली। क्या करूं? प्रियंका को अमृता के खिलाफ कुछ भी करने से रोकूं या जाने दूं? जयेश सही कह रहा है, अमृता बस मेरे साथ अच्छा होने का नाटक कर रही थी। आफ्टर ऑल जयेश अपनी बेटी को मुझसे बेहतर जानता होगा। वैसे भी आजकल तेरी भाभी ना हर छोटी मोटी बात का स्ट्रेस लेती है, तो ये बात तो। हाँ? तुझे प्रॉब्लम नहीं है किस चीज से? मेरे अमृता को भाभी बोलने से? तूने कहा ना तेरी भाभी पगला जाए। संग तेरा ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म। मैंने तुझे वहां जाने की मंजूरी क्यों दी थी? ताकि उस बबीता आहूजा ने हम पे जो इल्जाम लगाए वो कैसे झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं, ये साबित करने के लिए। वो हो गया है ना, सच सबके सामने आ गया है ना, तेरा काम खत्म हो गया है। अब मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। बैंकर, निम्मी, अंजलि, शेकी सब बड़े हक से भाभी बुलाते हैं। और कभी कभी बुरा भी लगता है मुझे कि वो इतने हक से बुलाते हैं और मेरा क्या। टेक्निकली सबसे ज्यादा हक तो मेरा होना चाहिए ना।
मुझे लगा था कि मोम का सच सामने आने के बाद तुम चली जाओगी। वही कहा था ना तुमने, तुम्हें अपना सच साबित करना था और तुमने वो किया भी। तुम नहीं गई। इस बात की बहुत खुशी है मुझे। मुझे लगा कुछ नहीं तो कम से कम आया और यू के बीच में थोड़ी उम्मीद तो है। बहुत टाइम हो गया ना फिगर आउट करते हुए कि आया और यू के बीच में क्या है। पता है इतना टाइम ना मैं अपनी बड़ी से बड़ी डील्स क्रैक करने में भी नहीं लेता। एंड यू नो आई हेट डिलेस। इसलिए अब ना कल के कल ही फाइनल करना है कि आय और यू के बीच की डील क्या है। पक्का। एहसास है ये नया, मैं कैसे समझाऊं, दिल तेरे लिए धड़के मैं कैसे बतलाऊं। तेरी यादों का घेरा मुझे घेरे रहता है, क्यों दिल ये मीठा मीठा सा दर्द सहता है। और धीरे धीरे दिल की धड़कन में बस गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, मिल गए। सर किस डील की बात कर रहे थे? अगर उन्होंने कुछ कहा, कुछ ऐसा वैसा तो मैं क्या करूँगी? उसके बाद क्या करेगी तू? हाँ, सोचा? किसके बाद? वो पंजाबी मुंडा उर्फ गुंडा जब हमारी अम्मू को फंसा लेगा, उसके बाद क्या करेगी ये? मैंने देखा है वो कैसे अम्मू को देखता है, आंखों में मासूमियत भर के। अय है ये ब्रांडी तेरी वैंडी ताई विराट की आंखों में बड़ा देख रही है, हा? ओ प्लीज, इतने लो स्टैंडर्ड्स नहीं है मेरे। मुझे चिंता है हमारी अम्मू की, कहीं वो उस लड़की की बातों में फंस ना जाए। हाँ, बहुत भोली है वो। भवानी, तुझे चूका है। मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढा था उसके लिए, क्यों नहीं शादी करवाई तूने उसकी? हाँ, क्योंकि अम्मू ने सगाई तोड़ी थी। हाँ, भूल गई। तब वो अपने धोखेबाज बाप की चिंता में जो थी, उसे पहचान ही नहीं है मर्दों की। पहले बाप, अब ये लोफर छाप। तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस मोहब्बत के सफर में। दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस